हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। सामने अपने है मारुति की इलेक्ट्रिक कार ई विटारा। 4-5 साल से इलेक्ट्रिक हो रही है पूरी मार्केट में। भाई तमाम कंपनियों ने लॉन्च कर दी। हम ये कह रहे थे मारुति कहाँ से हो रहा है भाई, लीडर है, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसी से रखी जाती हैं। जैसे सीएनजी सबसे पहले उतार ली थी और इतने साल हो गए हैं निकाले हुए। वैसे इससे था उम्मीद कि भाई ये निकालेंगे, लेकिन गायब थे। हम सोच रहे सो रहे हैं, लेकिन भाई अब जब इसे सामने ले आए हैं ना, तब समझ में आया सो नहीं रहे थे, काम कर रहे थे और दूसरों की गलतियों से सीख रहे थे कि भाई अपना जो प्रोडक्ट है उसमें कोई कमी ना रहे। और ये जब से मेरे हाथ में आई है गाड़ी, मैंने इसे चला लिया है, करीब 500 किलोमीटर चला चुका हूँ और अभी और चला रहा हूँ। उसके बाद जो चीज़ें समझ में आई है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। मतलब जो ड्राइव से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो दूसरे वीडियो में आएंगी, लेकिन एक प्रोडक्ट में अगर आप सोचते हो कि भाई मेरे को 20 लाख 22 लाख 15 लाख जितने में भी लॉन्च होगी उसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और इतना जो टाइम लगाया मारुति ने, वो आखिर इसमें कुछ दिखा है या नहीं दिखा। तो चलो भाई, सबसे पहले तो जैसे ही आप इसे सामने से देखते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, मतलब छोटी गाड़ी है। ये चीज़ जब लॉन्च हुई, जब अनवील हुई थी, तब भी आया यार छोटी गाड़ी है। बट जैसे ही इसके हमने नंबर्स देखे तब एकदम से सरप्राइज होगा कि भाई ये क्या हुआ। 1800 mm चौड़ी है। मिड साइज एसयूवी जो भी कैटेगरी है इस समय सारी 1800 mm स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो उतनी चौड़ाई है इसकी। इसके डिज़ाइन फिलॉसफी की वजह से ये कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है, बट मेन चीज़ नंबर उतने ही है और वो चीज़ आपको अंदर मिल जाती है स्पेस में, वो भी दिखा दूंगा। उसके साथ साथ आ जाओ भाई यहाँ, ये मेरा दिल ले गई, ये जो हेडलैम्प है। सिर्फ मैं इसी की नहीं कह रहा, पहले तो ये जो मैट्रिक्स डिज़ाइन दिया हुआ है, ये 3 LED वाला, ये हो गया। आगे पीछे दोनों की दोनों सेम थीम बनाई है, बट ये जो अंदर आपको ये सिंगल प्रोजेक्टर दिखना है, देखने में छोटा सा है, लेकिन भाई इसमें इतने कमाल की चीज़ डाली है। इसमें डाला है जो हाई बीम असिस्ट होता है वो। अब आप कहोगे भाई हाई बीम असिस्ट तो मोस्टली गाड़ियों में दे ही रहे हैं आजकल भाई, एडास वेडास वाली, हाँ ठीक है, लेकिन इसमें स्मार्ट हाई बीम असिस्ट है। वो क्या है, अब आप देखो, गाड़ी जब सामने से आ रही होती है, जो हम बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में शो ऑफ देखते हैं ना, ऑडी हुई, BMW हुई, उनमें तो वो वाली चीज़ें इसमें बिल्कुल नज़ारे से आए। कल रात जब मैं चला रहा था, सपोज गाड़ी की हाई बीम है, इस साइड से कोई गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी जैसी आएगी तो भाई इस वाली लाइट की जो बीम है वो धीरे धीरे करके, मतलब ट्रांजिशन के साथ धीरे धीरे करके डाउन होती है, और जैसे ही वो निकल जाएगी तो धीरे धीरे करके उठती है। उसके साथ साथ आप पहाड़ी इलाके में, जैसे मैं कल ड्राइव कर रहा था, धर्मशाला गया था इसे लेके, तो पहाड़ी इलाके में है तो आपकी बीम अगर नीचे ही है और आप स्टेयर कर रहे हो, मोड़ रहे हो पहाड़ी इलाके में, तो भाई जिस साइड आप मोड़ रहे हो वहां पर आपको ज़्यादा रोशनी चाहिए, तो वहां धीरे धीरे करके, मतलब ऐसे करके लाइट होती है और फिर डाउन होता है। अरे भाई देखने में बड़ा बढ़िया फील आता है। आपको ये लगता है कि भाई कोई चीज़ है, वो चलाते हुए फील होगा। और आप शोरूम में जाओगे तब आपको ये चीज़ें नहीं पता लगेंगी, गाड़ी वहाँ खड़ी होगी ना, केवल नाम दे दिया जाएगा स्मार्ट हाई बीम असिस्ट, लेकिन जब आप उसको यूज़ कर रहे हो जैसे मैंने किया, तब मैं आपको ये बता पा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त था। उसके साथ साथ आ जाते हैं तो भाई अपना 1 2 3 4 तो फ्रंट सेंसर मिल रहे हैं, उसके साथ एक कैमरा यहाँ मिल रहा है। इस कैमरे के साथ साथ आपको टोटल 4 कैमरे साइड में जो 360 कैमरा की तरह काम करेंगे, उसके साथ एक कैमरा ऊपर हो गया जो कि एडास के लिए है। ओके रिपोर्ट। अब ये चारों कैमरे साथ में रडार और सारी चीज़ें मिलके आपको अच्छा खासा आउटपुट दे देते हैं, जो कि आपको चाहिए आज के टाइम की किसी भी गाड़ी में कंपटीशन के साथ में। चलो भाई, ये तो हो गई सामने की कहानी। फॉग लैंप दिए हुए हैं नीचे। फॉग लैंप सुनते ही ये चीज़ बड़ी आती है कि भाई यार फॉग लैंप किस काम के हैं, ये मज़ा नहीं दे रहे। तो भाई फॉग लैंप थ्रो के लिए नहीं होते, फॉग लैंप आपके नीचे के लिए होते हैं, रोशनी के लिए, कॉर्नर्स के लिए होते हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं। पहाड़ पे चला लिए, ओके रिपोर्ट हो गई। अब आ जाओ इधर। अब पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल को अगर देखें, यहाँ से नहीं देखते, उस साइड से देखते हैं। लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया आ रही है। तो जैसे ही हम पूरी साइड प्रोफाइल को इसके देखते हैं तो वही डिज़ाइन की वजह से ऐसा लगता है ये छोटी ही है, लेकिन भाई नहीं है छोटी, वही है। 4.3 मीटर वाला खेल है, और जो मिड साइज एसयूवी में आपको मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से डंडा नहीं है, टैक्सेशन बढ़ता नहीं है 4 मीटर से ऊपर जाने पे, तो इसीलिए कंपनियों के भी हाथ खुले हुए हैं। ठीक है, ये 4.3 मीटर की कैटेगरी में आ जाती है। साथ में ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे तो वो भी आपको मिल जा रहा है 185 mm का, जो कि सफिशिएंट है। ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाने पर भी भाई आप समझते हो जो बॉडी रोल है वो बढ़ता है, उसको मेंटेन करने के लिए जो सस्पेंशन सेटअप है उसको हार्ड करना पड़ता है, बहुत चीज़ें हो जाती है, तो 185 सफिशिएंट है। साथ में व्हील बेस आप देखोगे तो 2700 mm का है, जो कि अंदर अच्छा खासा स्पेस दे देता है। वो कितना है वो अंदर जाके बताऊंगा। साइड से आपको रगड़नेस के लिए पूरी की पूरी ब्लैक क्लैडिंग मिल जा रही है। मतलब डिज़ाइन इसका ऐसा है कि जैसे मैं चला के ला रहा था तो ये खिलौना नहीं लग रही थी। ये आप ये कहोगे भाई आई कैंडी नहीं लग रही, आई कैची नहीं लग रही। जो आई कैची आई कैंडी गाड़ियाँ आ रही हैं जो थोड़ा सा हट का डिज़ाइन है, वो आपको उस समय तो बड़ा अच्छा सा फील करवाएगा, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे होंगे, लेकिन
जैसे कुछ टाइम बीतता है ना तो धीरे 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 वो चीज़ वो ऐसी हो जाती है कि समझ में नहीं आती यार। इस तरह के डिज़ाइन चलते हैं, लंबा चलते हैं, लंबा टिकते हैं, ये चीज़ अच्छी है इनकी। और चाहे आप हो, आपके पापा हो, मतलब पिताजी की उम्र चाहे बच्चों की उम्र, वो सबको ये जचता है। चलो ये तो हो गई बाकी साइड प्रोफाइल से गाड़ी। अब क्या करें, और हाँ ये चीज़ रह गई थी, अपना हैंडल जो है वो ऊपर की तरफ ही दे रखा है और रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड में दे रखे हैं। चलो ORVM वगैरह देख लिया। और हाँ ORVM में भी अच्छी चीज़ दे रखी है कि भाई इसमें अपना ब्लाइंड स्पॉट जो मॉनिटर है वो दे रखा है, बत्ती जल जाती है। जब तक ये फीचर नहीं होता, आपके पास भी नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है भाई, मैंने अभी थार लिया उसमें भी नहीं है, तो उसके बिना भी काम चलते थे। लेकिन जब ये फीचर आ जाता है और मैंने इसे इतना चला लिया इस गाड़ी को ना, तो भाई ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ पर ये इंडिकेशन जल रहा होता है, मैं इधर देखता हूँ, मैं कहता हूँ कोई है ही नहीं गाड़ी यहाँ तो, लेकिन थोड़ी सी मैं स्पीड कम करूँ या ज़्यादा करूँ तो दूसरी गाड़ी फिर इसमें से दिखती है। मतलब चाहे बाइक हो, कुछ भी हो, जो भी ब्लाइंड स्पॉट में होगा ये बता देता है। और जो फीचर होता है भाई काम के लिए, इस तरह के फीचर तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। चलो भाई ये तो हो गई साइड से गाड़ी। अब क्या करें, अब करते हैं जरा इसको पीछे से रिव्यू। पीछे भी छाया आ रही है, इसको जरा उल्टा कर लेते हैं। और फिलहाल चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर ही दे रखा है पूरा का पूरा AC DC सारे चार्जिंग जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर ही होगी। चलो अब करता हूँ जरा रिवर्स। तो रियर प्रोफाइल पर आते ही वही जो बॉडी की पूरी थीम है, डिजाइनिंग थीम, वो आपको रियर में भी दिख जाएगी। बड़ा ये आपको ई विटारा लिखा है, जो ई है ये अब आपको केवल इस गाड़ी पे नहीं, आपको पूरी की पूरी जो भी यूनिवर्स बनाया है मारुति ने अपना चार्जिंग का, उसमें दिखेगा। हर डीलरशिप पे, चाहे एरिना हो चाहे नेक्सा हो, उसके साथ साथ उनके सर्विस सेंटर पे भी, वहाँ पर भी आपको ये ई लिखा हुआ दिख जाएगा। अब ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, तो अच्छी चीज़ है भाई, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और एक्सक्लूसिवनेस ऐसी नहीं है कोई भी जाके चार्ज कर लेगा, धीरे धीरे ये चीज़ें खुल जाएंगी, वो आपको बाद में पता लग जाएगा। लेकिन अगर डिज़ाइन हम देखें, सारी चीज़ें काम की हैं। चाहे ऊपर आप देखोगे हाईमास टॉप लैम्प जो कि इंटीग्रेटेड है अपना स्पॉयलर में, शार्क फिन एंटीना है, वाइपर है, डिफॉगर है, उसके साथ साथ नीचे देखो 1 2 3 4 पॉइंट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर। और उसमें रियर के लिए भी मतलब एडास है, तो जब आप रिवर्स करते हो तो उसके लिए भी कोलिजन की वार्निंग इसमें है। रिवर्स के लिए क्या होता है, कभी कभी हम बैक कर रहे होते हैं भाई, ट्रैफिक आने लगता है ना उधर से, तो उसके लिए भी इसमें वार्निंग है, जो कि अच्छी चीज़ है। बाहर से हो जाती है कंप्लीट। अब बात आएगी अंदर की, तो अंदर के लिए भाई सबसे पहले पीछे खड़े हैं तो यहीं देख लेते हैं बूट स्पेस, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है भाई। बूट स्पेस आपको मिल रहा है कुछ इस तरह से। रेफरेंस के लिए अपने ये 2 बैग रखे हैं, जो कैबिन वाले अपने फ्लाइट वाले होते हैं वही हैं। और ये अगर आप ज़्यादा सामान रखना चाहते हो तो ये ऊपर की हट जाएगी, उसके साथ ही आपको एक के ऊपर एक रखा, मतलब टोटल 6 बैग यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद भी देखो यहाँ पर जगह अच्छी खासी बच रही है। हाँ इसके साथ रखते हुए नहीं, ये आपको हटानी पड़ेगी। बाकी सफिशिएंट स्पेस है, जितना चाहिए, अच्छी खासी जगह है। बाकी चार्जर की बात करोगे तो चार्जर आपको यहाँ रखा हुआ मिल जाएगा, और अपना होम चार्जर है 3.2 किलोवाट वाला है ना, वही अपने 16 एम्पियर वाले उसमें लगा दोगे। और किलोवाट पीछे आपको लैंप भी मिल जाती है, और यहाँ पर अपना इन्फिनिटी ब्रांडेड सबवूफर मिल जा रहा है। चलो भाई इसे करते बंद। और छोटी छोटी चीज़ें देखो एक बार इधर आओ जरा। तो जो स्मार्ट चीज़ मैं बता रहा था वो आप ये देखो, आप जो भी एडास की गाड़ियाँ होती है उसमें विंडशील्ड पर एक कैमरा लगा हुआ देखते हो, जैसा इसमें भी लगा हुआ है, एक फ्रेम बना हुआ होता है यहाँ पर। लेकिन ये ग्लास के अंदर है। अब ग्लास पे आप जानते हो मिस्टिंग होती है, मॉइस्चर आता है, मतलब फॉगिंग टाइप की हो जाती है। अब यहाँ की फॉगिंग तो आप सही कर सकते हो, लेकिन ऊपर की फॉगिंग अगर आ गई तो भाई वो एडास का जो भी अपना वो है ना सिस्टम है, एफिशिएंसी है, उसको हैम्पर कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। इसके लिए दिमाग लगाया भाई मारुति ने, इसमें भी डिफॉगर्स की आपको यहाँ पर देखो एलिमेंट दे रखा है। क्या बात है भाई, छोटी छोटी चीज़ें आप देखो कैसे दिमाग लगाया हुआ है। बाकी कंपनियाँ ही नहीं सोचती, यहाँ पर इन्होंने सोच के उसमें भी डिफॉगर लगाया हुआ है, जिससे जैसे ही हल्की सी मिस्ट आए, उसमें मॉइस्चर आए या फॉगिंग हो, वो अपने आप वो ग्लास बिल्कुल साफ हो जाए। तो है ना भाई दिमाग वाली चीज़। तो भाई अब आ जाते हैं चलो अंदर की बात पे। इंटीरियर में क्या क्या दे रखा है कंपनी ने। अब इंटीरियर के लिए चाहिए होती है चाबी, चाबी अपने पास ही है, चाबी वही है जानी पहचानी भाई, सब कुछ बदल गया है, चाबियाँ नहीं बदली। नीचे के वेरिएंट्स में वो सीधी 2 बटन, और यहाँ पर ये ट्रायल एंड टेस्टेड चीज़ों का ही शौक है मारुति को। ये 10 12 15 साल हो गए आते हुए कि भाई रिलायबिलिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो चाबी यहाँ पर वही दे रखी है, 2 बटन है, लॉक और अनलॉक के। चलो भाई अब आ जाओ, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट सेंसर है, उधर भी दोनों साइड है, अच्छी चीज़ है। अब जरा जैसे ही इसे खोलते हैं तो खोलते ही आपको कहानी समझ में आ जाती है डोर ट्रिम की या पूरे इंटीरियर की थीम की। ब्लैक के साथ अपना ब्राउन का कॉम्बिनेशन दे रखा है। अब इधर देखो, सारे जो कंट्रोल्स हैं, बटन्स हैं, बिल्कुल नए हैं। ये पूरा ग्लॉसी पैनल है, उसके साथ साथ बटन्स आप देखो चारों की चारों पावर विंडो अपनी भाई ऑटो अप ऑटो डाउन दे रखे हैं, ये बहुत सही चीज़ है। उसके साथ साथ यहाँ देख रहे हैं, यहाँ
भाई इसमें एम्बिएंट लाइट दे रखी है, आप कलर चेंज कर सकते हो। लीवर वही है, जाना पहचाना पुराना क्रोम वाला। उसके साथ साथ कई मतलब डिजाइन एलिमेंट बहुत सारे दिए हुए हैं और मिक्स होकर पूरा ओके रिपोर्ट हो जाता है, जैसे बाहर से डिजाइन है वैसे ही। उसके साथ साथ भाई ये जो बटन्स हैं हमारे, ये वाले लेफ्ट राइट और ये टॉगल करने के, अपने मिरर्स को एडजस्ट करने के, वो भी बिल्कुल नहीं दे रखे। यहाँ से मिरर अपने फोल्ड हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट असेंबली न्यू है। नीचे बॉटल होल्डर है, उसके साथ साथ अपना हो गया मैप पॉकेट, सॉफ्ट टच है यहाँ पर। ये हो गई ट्रिम की कहानी। अब आ जाओ सीट पे। सीट में भी कमाल है। सीट में कमाल क्या है, अब आप सबसे पहले ये चीज़ देखो, यहाँ पर कंट्रोल ही कंट्रोल दे रखे हैं। अब आपको भाई किस किस चीज़ के है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो बटन दे रखा है ना, यहाँ से ऊपर नीचे इस बटन से ये होती थी, लेकिन इसको पीछे से आप ऊपर नीचे करोगे तो भाई हाइट अप एंड डाउन एडजस्ट होगी। लेकिन यहाँ से करोगे तो देखो जरा भाई, ये अंडर थाई सपोर्ट जो है वो अपना ऊपर नीचे एडजस्ट होता है। कई लोगों को लगता है ना मैं पीछे धसा हुआ बैठा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, उठा हुआ बैठा, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये चीज़ दे रखी है। उसके साथ ये तो अपना रिक्लाइन एंगल हो गया, साथ में ये जो एक और दे रखा है भाई, ये लंबार सपोर्ट भी एडजस्टमेंट दे रखा है। कंप्लीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है, ये चीज़ अच्छी एडजस्टमेंट कहीं दे रखा है। कंफर्ट वो फील हो रहा है क्योंकि चला के आ रहे हैं। बाकी एयरबैग की बात करोगे, 2 सीट के साइड में हो गए, 2 साइड कर्टेन हो गए, और उसके साथ 2 फ्रंटल पैक से बचाने के लिए होगा, साथ में एक और आ गया अपना नी प्रोटेक्शन के लिए। मतलब टोटल 7 एयरबैग इसमें मिल जा रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। अब क्या करें, एक बार अपना वाला स्टाइल है, ये देखो भाई अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, कॉम्बिनेशन दे रखा है, मतलब लेदर राइट के साथ साथ ये बीच में जहाँ भीगते हैं ना थोड़ा, वो वाला हिस्सा अपना दे रखा है, तो फैब्रिक वाला। चलो अब आ जाओ जरा अंदर की तरफ। जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको पूरा जो स्टीयरिंग व्हील है वो बिल्कुल न्यू मिलता है, 2 स्पोक में है। आप देखो यहाँ पर कंट्रोल ही कंट्रोल दे रखे हैं। ये हो गए अपने एडास के, उसके साथ साथ एडेप्टिव क्रूज के, क्योंकि एडास से ही रिलेटेड वो है। साथ में यहाँ पर अपने इस बार टिकटॉक करे बंद, हाँ। साथ में यहाँ पर हो गए वॉइस कमांड, इन्फो, ट्रिप, जो डंडियाँ होती थी या बटन होते थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। मारुति के भी बहुत अच्छी चीज़ है। सीख बार, वॉल्यूम अप डाउन, और वो एक चीज़ आप देख रहे हो इसमें भाई, मतलब कॉल उठाने का, कॉल कट करने का बटन नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, तो वो बटन नहीं दिख रहा। उसके साथ साथ आ जाओगे यहाँ पर, हेडलैम्प ऑटोमेटिक है जो आ गया, चलो बढ़िया है। उसके साथ वाइपर, आगे का और पीछे का दोनों को यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। अब आओ यहाँ पर जो स्क्रीन्स आपको दिख रही हैं, आप आज के टाइम पे देखोगे आपको भाई लंबी लंबी सी स्क्रीनों का टाइम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है। मतलब मैं स्क्रीनों का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये बढ़िया लग रहा है। 10.11 इंच, उसके साथ 10.25 इंच ये क्लस्टर, और सिर्फ साइज मत देखो भाई, इसका इंटीग्रेशन इतना बढ़िया करा है। आप कुछ भी जीपीएस लगाते हो ना, तो यहाँ तो आता ही है, आप चाहो तो यहाँ पर भी आ जाएगा। ये इस जगह पूरा कंप्लीट वही नेविगेशन वाली विंडो आ जाती है, जो कि बहुत सही लगती है, बढ़िया लगता है। बाकी अच्छा खासा आवाज़ है। ऑटोमेटिक एसी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो ऑटोमेटिक एसी है। इसमें ऑटो का बटन नहीं दिख रहा क्योंकि आप यहाँ से ही सारी चीज़ कर लोगे। देखो ऑटो, ऑफ का भी बटन नहीं है इसमें, वो आप यहीं से कर लोगे, ठीक है। ये हो गई कहानी इसकी। बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। ये देखो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब जैसे कनेक्ट होगा मैप चल जाएगा। इसमें टेलीमेटिक्स है, उसके साथ साथ ग्राफिक्स वगैरह अच्छे दे रखे हैं, रीजनरेशन वगैरह सब दिख जाता है। गाड़ी अच्छी खासी चल रही है, मतलब अब तक कोई बत्ती, कोई इंडिकेशन, कोई एरर जो हम मारुति से एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं आना चाहिए, तो वो नहीं आया है, ये बहुत सही है। तो भाई एसी वेंट्स की बात करोगे तो अच्छी कूलिंग के लिए स्क्वायर शेप में दे रखे हैं, ठीक काम करते हैं, कोई शिकायत नहीं है। बाकी उसके अलावा वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिल जाता है, चार्जिंग पैड है यहाँ पर, दो अपने मिल जा रहे हैं आपको। कप होल्डर, पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक कंसोल है, सेंटर कंसोल अच्छा लगता है। ये जो मैं बता रहा था ना, बूस्ट मोड दिया हुआ है अपना रीजनरेशन के लिए, इसको दबाते ही बिल्कुल रीजनरेशन डबल हो जाता है, ठीक है। स्नो मोड डेडिकेटेड है, ओके रिपोर्ट है, सीधा दबाते स्नो मोड में चली गई। ड्राइव मोड दे रखे हैं इसमें, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मली नॉर्मल पर ही चलती है, तभी नॉर्मली कह रहे हैं भाई। उसके साथ साथ ये हो गया वन टच में ही अपनी पार्किंग ब्रेक, और साथ में अगर आप रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव उसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे पुश करके, बाकी सीधा ही पुश कर दे तो अपना न्यूट्रल में आ जाती है, ठीक। यहाँ पर दिए हुए हैं पार्किंग ब्रेक, ये पार्किंग मोड है, ये यहाँ पर पार्किंग ब्रेक हो गई, ऑटो होल्ड, मतलब जो भी चीज़ चाहिए आज के टाइम पे वो है। अब इसके नीचे एक और डेक है, ये देखो सामान रखने के लिए। अब इसी के अंदर दिए हुए हैं अपने चार्जिंग पोर्ट, मतलब ये तो टाइप सी है एक, ठीक है, ये टाइप सी फास्ट चार्जिंग है, और साथ में ये वाला जो है ये कनेक्ट करने के लिए कुछ भी केबल के थ्रू इसमें ड्राइव कनेक्ट करोगे। एप्पल, वैसे तो एंड्रॉइड ऑटो वगैरह, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस चलते हैं, लेकिन अगर उससे भी करना है तो वो कर लोगे आप, ठीक है। यहाँ पर भी ये यूज़फुल है, इसमें भी पूरी वही एम्बिएंट लाइट की लाइटिंग होती है।
बढ़िया लगता है माहौल। यहाँ पर आ जाओगे तो बेजल लेस आपको IRVM दिया हुआ, ऑटो डिमिंग है। साथ में यहाँ पर आओगे तो भाई आपको मिल जाता है वैनिटी। आप ये देखो पूरा जो ब्लैक है वो ऊपर तक ही ब्लैक है, ऊपर का भी रूफ का लाइनर वगैरह कंप्लीट ब्लैक है, जो कि बढ़िया चीज़ है। चलो आओ यहाँ पर, ये यूनिट नहीं है, मतलब हर चीज़ आपको न्यू दिख रही है इस गाड़ी में। ये यूनिट न्यू है। ये जो लैंप हैं, लैंप भी अपने फोकस वाले हैं, आंखों में रोशनी नहीं आएगी, यहाँ पर रोशनी आएगी इसकी, ठीक है। ये हो गई कहानी। उसके अलावा SOS का बटन यहाँ पर मिल जाता है, माइक यहाँ है, और साथ में क्या दिखाऊँ, साथ में यहाँ पर भी, ठीक है। एक बार ग्लव बॉक्स, वाह जी वाह, वाह जी वाह, मतलब सॉफ्ट क्लोजर सॉफ्ट ओपनिंग के साथ दिया हुआ है, बढ़िया। चलो यो भैया, अब क्या बचा, अब बची है सनरूफ। और भाई सनरूफ केवल मतलब ओपनेबल नहीं है, ये बस ब्लाइंड आप हटाओगे अच्छा खासा आपको व्यू मिल जाएगा। ओपनिंग नहीं है इसकी, फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये कहानी कर दी। हाँ भाई, बच्चे कहीं वो स्टाइल मारना वो वाला सिस्टम इसमें नहीं होगा। अभी जैसे अपने धर्मशाला थे तो वहाँ पर ठंडा मौसम हो रहा था, और जैसे ही धूप आई तो भाई इसको अपन ने खोल लिया था, चटक चटक सी धूप आ रही थी अंदर, प्लेजेंट सा माहौल बन गया था। इसी काम के लिए है ये, ठीक है। तो ये कहानी। बाकी आगे का तो सिस्टम हो ही गया पूरा। बाकी अगर स्पीकर का वो बताऊँ मैं आपको, चारों डोर में 4 स्पीकर तो हैं, उसके साथ साथ आगे भी ट्विटर मिल रहे हैं ये यहाँ पर, और साथ में पीछे सबवूफर है। ये टोटल अपना 7 स्पीकर का इसमें सेटअप मिल जा रहा है, जिसमें एक सबवूफर है। चलो यहाँ का तो हो गया पूरा। बाकी डेड पैडल है, अच्छा खासा माहौल है, बढ़िया है ओवरऑल। शाम को भी अच्छा दिखता है इसमें। अब आ जाओ जरा पीछे की तरफ। मैंने ठीक ठाक पीछे का रखी है अपनी सीट, है ना। अब जैसे ही मैं इसे खोलता हूँ तो आप ये देखो, इसको एक बार रखते हैं यहाँ, तो आप ये देखो सीट और लेग रूम। अरे भाई साहब, देख रहे हो नज़ारे। ये तो भाई ने बिल्कुल लिटा रखे है, इसको मत देखो। ये देखो, मैंने वहीं से सीधा आया हूँ बिना कट किए हुए, ठीक। इतना आपको स्पेस मिल जा रहा है यार। नी रूम, लेग रूम, 2700 mm का व्हील बेस कहाँ जाएगा, वो दिखेगा ना, तो वो मिल रहा है आपको। और जो पीछे का हम्प है, मतलब हम्प है ही नहीं, फ्लैट फ्लोर है सब कुछ। यहाँ पर आ जाओ, AC वेंट मिल जा रहे हैं आपको, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पर भी वैसे ही आगे की तरह A और C वाले आपको पोर्ट मिल जा रहे हैं। ये चीज़ सही कर रखी है कि एक टाइप C है, एक टाइप A है। कईयों के पास केबल होती है टाइप A वाली, वो भी चल जाएगी। CC पोर्ट देकर काम थोड़ा ख़राब सा हो जाता है। और भाई आर्म रेस्ट तो मैंने आपको दिखाया नहीं, आर्म रेस्ट भी देख लो, अच्छी खासी इसके अंदर स्पेस है, स्टोरेज है। ये देखो, बहुत बड़ी स्टोरेज है इसमें, ठीक है। तो ये है कहानी यहाँ की। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। और बढ़िया चीज़ है, इसमें भी नहीं छोड़ा भाई इन्होंने, जो एडजस्टमेंट है अपनी सीट बेल्ट का, वो भी इसमें दे रखा है। बढ़िया लैंप्स हो गए यहाँ पर, वाइट कलर के ही जैसे आगे दे रखे हैं। और हाँ, अभी कंफर्ट कहाँ ख़त्म हुआ है भाई। मैंने कहा ना वो चीज़ें देनी थी, इतने टाइम जो इंतजार करवाया इन्होंने। आपने देखा 60-40 स्प्लिट सीट होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भाई। इसमें सारे एडजस्टेबल तो हैं ही। अपने हेड रेस्ट अपना यहाँ पर दे रखा है, ये इसे खींचते ही ये लो आर्म रेस्ट। आप कह रहे थे नहीं है, आर्म रेस्ट की जगह ये पूरा का पूरा 40-40-20 ये एडजस्टमेंट मिल जाता है। क्या बात है। यहीं से आप बूट में कुछ भी रखा है उसे भी एक्सेस कर सकते हो। ये देखो सीधा बूट दिख गया अपना, इसी में अपने कप होल्डर है, वो आप भाई माहौल बना लो पूरा, ठीक। तो ये माहौल दे दिया पूरा बढ़िया, मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और इसको काम कर दिया। अब क्या करें, कोट वो टांगोगे भाई राजा बाबू बनकर, तो यहाँ पर अपना कोट का हुक दे रखा है अपना, ठीक है। सारी चीज़ दिखाई दी। अब ऐसा करते हैं, अब आगे दिखाता हूँ आपको। ये आ जाओ जी, आगे आओ बोनट पे। हाँ, बोनट खोलते हैं अपने, और बोनट के अंदर क्या दिखेगा। अक्सर आजकल बोनट खुलते ही लोग पानी की बोतल ले आ रहे हैं ना, यही हो रहा है ना। वाइब्रेशन चेक करो, ये चेक करो। मैं भाई पीने के लिए लाया हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरा कंट्रोलर दिख जा रहा है भाई। ये अच्छी सी लगती हैं, ये ऑरेंज सी केबल्स है ना भाई, हाई वोल्टेज की होती हैं, इसीलिए इस तरह से अलग से कोडिंग दे रखी है, ठीक है। तो ये आपको पूरा सेटअप मिल जा रहा है। पूरा जो फ्लोर है नीचे का वो कवर्ड है। यहाँ पर देखो कहीं खाली जगह आपको नहीं दिख रही। ये कंट्रोलर है। बाकी बैटरी पैक तो इसके फ्लोर में ही है। 120 सेल हैं लिथियम आयन के, वो आपको दे रखे। बाकी सेटअप नीट एंड क्लीन है, अच्छी खासी पावर मिल जाती है इसमें। मतलब ऐसा पिकअप है 190-195 Nm के अराउंड है, जूम करके बहुत बढ़िया। जहां आपको पावर चाहिए वहां आपको मिल जाते हैं। नॉर्मल मोड की बात करो, अभी मैं स्पोर्ट मोड की बात ही नहीं कर रहा, ठीक। ये है पूरा का पूरा सेटअप। और मैंने कुछ गाड़ियों में देखा था, इसको बंद करता हूँ एक बार। चलो पहले रेंज बता देता हूँ यार। रेंज जो कंपनी कमिट कर रही है वो है 543 किलोमीटर। लेकिन भाई ये चीज़ आपको पता ही है, बहुत ही तगड़ी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो वाली, जिसमें वहाँ तक मैच हो जाता है। हर कंपनी में
कुछ ना कुछ जो मार्जिन ऑफ एरर है वो है ही। लेकिन मुद्दा ये होता है कि किसमें कितना है, 600 बता के 400 चले वो सही है, या फिर 550 बता के 500 चल जाए वो सही है। वो वाली चीज़ मैटर करती है लोगों के लिए भी, कि उन्हें धोखाधड़ी वाला फील ना हो। तो ये कहीं ना कहीं जितनी चला रहा हूँ वो आपको दूसरे वीडियो में दिखेगा, है ना, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा ड्राइव रिव्यू में सारी की सारी चीज़ें। क्योंकि भाई दनादन चला रहे, पहाड़ पे भी चलाया, उतरते हुए भी चलाया, अंधेरे में भी एसी चला के, सब कुछ हाईवे पर भी, सारी चीज़ें वो उसमें बताऊंगा। लेकिन क्लेम जो रेंज है वो है 543 की, इसका 80% भी चल जाती है तो भाई बहुत है किसी भी इंसान के लिए। 80% अगर दे दे, बाकी तो लॉसेज में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता रहा था कि कई गाड़ियों में मैंने देखा है जैसे ही हीटिंग होती है थोड़ी सी, जो मोटर वगैरह हैं और जितना भी कूलिंग सिस्टम है बहुत तेज़ आवाज़ करने लगता है, मतलब ऐसा हूँ करके आपको आवाज़ आती है। इसमें वो चीज़ नहीं हो रही भाई। कल को बहुत ही रौंद के चलाया था इसे, क्योंकि लेट हो गए थे, 9 बज गए थे हमें भाई, धर्मशाला ऊपर जा रहे थे, 9 बज गए थे, इतना सूटा सूट चला रहे थे। फिर भी जो इसका फ़ैन वगैरह पूरा कूलिंग सिस्टम चालू हो गया था, बोनट खोल के देखा था, आवाज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एसी चलने पर आते हैं नॉर्मली, वैसी आवाज़ थी। यह चीज़ सही लगी। चलो भाई, बाकी ओवरऑल आपको सारी चीज़ें मतलब पैकेज की मैंने दिखाई दी क्या है। अभी तक जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है मे भी गलत हो या सही हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, 3 वेरिएंट इसमें आने वाले हैं, अपना डेल्टा हुआ और जीटा अल्फ़ा। 2 बैटरी पैक आने वाले हैं, एक 49 का और साथ में जो ऊपर के वेरिएंट है दोनों, उनमें आएगा 61 किलोवाट आवर का। ये जो मैंने रेंज बताया आपको 61 किलो, वही लेंगे यार लोग, कोई ज़्यादा वो वाली चीज़ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, 1.5-2 लाख का फ़र्क होगा, आदमी ऊपर वाले वेरिएंट लेता है। ये चीज़ हमने बाकी कंपनियों में भी देख ही ली है, उनको भी ऊपर वाले वेरिएंट लाने पड़े हैं बैटरी पैक के। चलो भाई, ये कर देते हैं गाड़ी का रिव्यू, मतलब वॉक अराउंड एक पूरा। अच्छी चीज़ है, चीज़ें चेंज हुई हैं, आप देख रहे हो क्या फैंसी से, अपने वाइपर भी देखो क्या बढ़िया से दे रखे हैं। एडास जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ। चलो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं रिव्यू वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी इसमें गाड़ी को करते कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, बाकी भाई लुक वुक अच्छा लगा हो क्योंकि इसी के कमेंट आ रहे हैं यार, जब से मैं मतलब वेट वूट थोड़ा कम हुआ है तो तब से यही कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी साइड से कर दे, थोड़ा बहुत सबको सही लगा हो, मजा सा आया हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मैं दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। कितना एक्साइटेड हो ई विटारा के लिए बताना ज़रूर। जय हिंद।